कुंडली अध्ययन। Let's go. हेलो जी, नमस्कार। चलिए, एक नई कुंडली कमेंट बॉक्स में आई थी, इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो जो है फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको पूरी डिटेल में जो है कुंडली समझ में आएगी। कुंडली जो है धनु लगन की बनती है और ये 29 वर्षीय लड़की की कुंडली है और विवाह को लेकर ये कुंडली आई है। विवाह में काफ़ी विलम्ब हो चुका है और विवाह के लिए परेशान भी हैं। तो चलिए कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो धनु लगन की कुंडली है और राशि इनकी मकर बनती है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो धनु लगन का व्यक्तित्व ऐसा होता है, सच बोलने वाले होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, स्पष्टवादी होते हैं, जो बोलना होता है मुंह पर ही बोलते हैं। पीठ पीछे बोलने की इनकी आदत नहीं होती और इसी बोलने की वजह से कई बार ये लोगों को अपना शत्रु भी बना लेते हैं, क्योंकि मुंह फट भी इनको थोड़ा सा कहा जा सकता है। तो बोलने के मामले में ये एक तो सच्चाई बोलते हैं और दूसरा थोड़ा सा सामने वाले से दबते नहीं हैं, अपनी बात सामने रखते हैं। तो इसलिए अपने शत्रु भी ज़्यादातर अपनी जुबान के ज़रिए ये बना लेते हैं। तो अब देखिए, लग्नेश बनते हैं गुरु जो है 12वें भाव में चले गए हैं। तो ये 12वें भाव में जब भी लग्नेश चला जाता है तो कहीं ना कहीं संघर्ष और अवयोग की स्थिति भी बढ़ जाती है। संघर्ष की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है जब भी लग्नेश जो है 12वें भाव में बैठता है। तो जब भी कुंडली में लग्नेश ऐसे 12वें भाव में चला जाता है तो ज़्यादातर देखने में यही आता है कि ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना कार्य करना चाहिए, तब उनको सफलता ज़्यादा मिल जाती है जन्म स्थान के। तो जितना ये जन्म स्थान से दूर जाकर अपना काम करते हैं तो वहाँ इन्हें सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है, ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो अब देखिए, भाग्येश इनके सूर्य बनते हैं। जो भाग्येश सूर्य जो है 9वें भाव में ही बैठे हुए हैं अपनी ही, तो बहुत ही अच्छी स्थिति भाग्येश का अपने ही घर में बैठना, ये कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है धन के लिए। और देखिए, लाभेश भी बनते हैं शुक्र ग्रह, शुक्र भी सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं। तो इस तरह से भाग्येश और लाभेश का एक साथ भाग्य भाव में बैठना, तो ये धन प्रदायक योग भी बन जाता है, इसको धन योग भी कहते हैं। तो ये धन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है शुक्र और सूर्य की युति, क्योंकि शुक्र जो है लाभेश बनते हैं और सूर्य भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। तो ग्रह जब भी अपनी ही राशि में होता है तो परिणाम अच्छा देता है। अपने स्वयं के घर में सूर्य है तो इससे व्यक्ति को का कॉन्फिडेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है 25 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं, जो कि अस्त हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र को जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। सूर्य को बल देकर ये मजबूत कर सकती हैं, क्योंकि इसी प्रकार कुंडली में जो है योग देखे जाते हैं। अगर कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो उसका प्रभाव और परिणाम दोनों ही कम हो जाते हैं। तो शुक्र अस्त है तो प्रभाव जो है कम मिलेगा। तो यही देखना होता है कुंडली में, ग्रह उच्च का होता है तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, अस्त होता है तो परिणाम कम हो जाते हैं। तो यहाँ शुक्र जो है अस्त है तो परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। अब शनि की दृष्टि का प्रभाव देख लेते हैं। शनि देखिए पराक्रम में बैठे हुए हैं और तीसरी दृष्टि जो है 5वें भाव पर पड़ रही है कुंडली के। तो यहाँ से प्रेम, शिक्षा और संतान का विचार यहाँ पे होता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि का पड़ना और केतु यहाँ बैठे हुए परिवर्तनशील ग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में परिवर्तन का यहाँ पे संबंध बन जाता है। तो आपकी भावनाएं भी प्रेम के मामले में बदलती रहती होंगी, विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए क्वेश्चन है तो मैं विवाह के संबंधी ही बता रही हूँ। प्रेम के मामले में भी आपको भटकाव यहाँ पर निरंतर जो है केतु देते रहेंगे, परिवर्तनशील ग्रह, और ऊपर से शनि की दृष्टि भी है। तो प्रेम संबंध में भी नहीं लगता कि आप अच्छे से चल पाएंगी। और 29 साल की एज भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में भी कमज़ोर ही स्थिति यहाँ पर कुंडली में दिखाई दे रही है। तीसरी दृष्टि का प्रभाव और यहाँ पर प्रेम के मामले में भी शनि की दृष्टि जो है विच्छेदात्मक ही मानी जाती है। तो अब शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव देखिए। शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पर भी होगी और सूर्य पर भी होगी।
जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, व्यक्ति कितना भी कर्म कर ले, कितना भी किसी का अच्छा कर ले, मान सम्मान में कमी हमेशा ही बनी रहती है। जब भी सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो मान सम्मान में कमी आती है। व्यक्ति को जितना काम करता है, जितना उसको दूसरों से अपेक्षा रहती है मान सम्मान की, वो मान सम्मान बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है अच्छे कर्म करने के बावजूद भी। तो शनि की दृष्टि सूर्य पर अच्छी नहीं मानी जाती है। ये पिता के साथ संबंधों में भी मनमत मुटाव की स्थिति उत्पन्न करता है, पिता से संबंध भी खराब करता है। और देखिए शुक्र जो है कुंडली भी जो है विवाह के लिए है। शुक्र जो है पति का कारक होता है लड़की की कुंडली में, और शुक्र पर शनि की दृष्टि का प्रभाव ये भी कहीं न कहीं विवाह में विलंब का कारण बनता है। तो विवाह के कारक ग्रह जितने होते हैं, जो भी कुंडली में शुक्र और गुरु जितने भी विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उतना ही विवाह जो है विलंब हो जाता है। अब देखिए गुरु पर भी शनि की जो है 10वीं दृष्टि है, तो जिस कारण विवाह जो है बहुत ही विलंब हो गया है और आगे भी परेशानी जो है बनी रहेगी। अब विवाह का कारक ग्रह जो है बुध बनता है। देखिए सप्तम भाव में मिथुन राशि पड़ी है, तो विवाह के कारक ग्रह इनके बुध बनते हैं, जो कि उच्च कर होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो पति तो उनके बहुत ही अच्छे होंगे, कर्मठ होंगे, कर्म करना ही ऐसा व्यक्ति अपना धर्म समझता है, कार्य करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार विवाह का कारक तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बुध की स्थिति भी अच्छी है, अच्छे अंश पर है, तो इस प्रकार बुध काफ़ी मजबूत है और दूसरा समय की राशि में है, तो इससे भी ग्रह को बल मिलता है जब अपने ही घर में होता है। तो विवाह का कारक अच्छी स्थिति में है, लेकिन बाकी जो परिस्थितियां हैं वैवाहिक कारक ग्रहों की, शुक्र और गुरु की, ये इन पर शनि की दृष्टि के कारण काफ़ी जो है बुरा प्रभाव आ रहा है। तो विवाह में विलंब के कारण नहीं एक नहीं अनेक बनते हैं, जिस वजह से विवाह जो है विलंब हो रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह से जब विलंब के कारण बनते हैं, कुंडली में मानसिकता भी बच्चे की वैसी ही हो जाती है, लड़का हो या लड़की, तो वे उनका स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि वो समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं होते, अपने से कमतर या कुछ ज़्यादा, इस तरह से वो बिल्कुल ही बराबर के लाइफ पार्टनर के चक्कर में जो है एज निकलती चली जाती है। उन्हें इस बात को समझना होगा कि कुंडली की परिस्थिति ऐसी है, तो थोड़ा एडजस्ट करें या समझौता कह ले, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सभी को करना पड़ता है जब कुंडली में ऐसी परिस्थिति हो जाती है। थोड़ा समझौता करके विवाह जो है अपना कर लेना चाहिए। अब देखिए जो ये स्क्रीन पर कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है, और नवमांश कुंडली में भी शुक्र, गुरु, मंगल, राहु, गुरु जो है लग्नेश बनते हैं और शुक्र जो है पति के कारक ग्रह बनते हैं। ये भी कहीं ना कहीं शत्रु भाव में आ गए हैं नवमांश कुंडली में, क्योंकि ये कुंडली का छठा भाव होता है और यहाँ से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है और आपके शत्रुओं का विचार भी यहीं से किया जाता है। तो यहाँ पे शत्रु भाव में आकर बैठे हुए हैं शुक्र ग्रह। और अब देखिए लगन में ही शनि बुध की युति भी यहाँ पर नवमांश कुंडली में बन गई है। तो शनि बुध की जब भी कोई युति बनती है कुंडली में, किसी भी नवमांश में, चंद्र कुंडली में या किसी और कुंडली में, तो शनि बुध की युति भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए शनि बुध की युति जब बन जाती है या शनि की दृष्टि बुध पर हो जाती है, ये भी वैवाहिक सुख में जो है थोड़ी कमी करती है। तो ये भी थोड़ा सा अच्छी नहीं होती है ज्योतिष में। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन शुरू करने में काफ़ी मुश्किल और परेशानियों की स्थिति जो है कुंडली में बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे उपाय जो है इनको करने चाहिए। अब देखिए नवमांश कुंडली में गुरु, शुक्र, मंगल, राहु सभी जो हैं चारों ग्रह 12वें भाव पर ये अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं अगर कोई विदेश से रिश्ता आता है या विदेशी से किसी से अगर ये शादी करती हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कुंडली जो है उसी तरफ इशारा कर रही हैं, या तो इन्हें खुद भी विदेश चले जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दूर दराज के क्षेत्र से इनके विवाह के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ग्रहों की परिस्थितियाँ। तो जल्द से जल्द इनको ऐसे ही लड़के की तलाश करनी चाहिए जिसका कनेक्शन या तो विदेश से हो या ये खुद विदेश में चली जाएं, और थोड़े उपाय भी करने चाहिए। लेकिन मेरी कुंडली बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं यहीं पर कुंडली को विराम देती हूँ।
क्योंकि अगर मैं आगे ज़्यादा उपाय के बारे में बताऊंगी तो मेरी कुंडली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और वर्तमान समय में इनको गुरु की दशा चल रही है, जो कि लग्नेश की दशा है। लग्नेश की दशा कुंडली के लिए अच्छी मानी जाती है, तरक्की कराने वाली होती है। और दूसरा, इनका जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ है। तो मूल नक्षत्र में जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी का भी लड़का हो या लड़की, तो कुंडली में संघर्ष की स्थिति जो है बढ़ जाती है। और मूल नक्षत्र की शांति करवानी भी जरूरी होती है। तो ये था संघर्ष की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए। तो ये थी वैवाहिक जीवन की परिस्थितियाँ। कुंडली में काफ़ी परेशानियाँ भरी थी, लेकिन आई होप आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब